एक गांव की गर्दन काटी गई और एक को मारा गया। ये सोची समझी बड़ी बड़ा षड्यंत्र है सनातनियों को और हिंदुओं को पीड़ा देने का, उनकी परीक्षा लेने का। ये बार बार दुस्साहस हमारे साथ, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। अभी बर्दाश्त से बाहर। सनातन का बोर्ड बनाओ, एलजी गवर्नमेंट होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, गौ रक्षा कानून बनाओ, सनातन का बोर्ड बनाओ, सनातन का बोर्ड बनाओ। मैं प्रीतम शर्मा, एडवाइजरी बोर्ड मूवमेंट कल्की। आज 39वां दिन हो गया यहाँ धरना लगे हुए। इंडेफिनिट धरना जो है गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता के लिए सुरक्षा के लिए एक कानून बने जिसकी अंतर्गत गौ की तस्करी करने वाले, गौ की हत्या करने वालों को कड़ा दंड मिले। परंतु बड़े अफसोस के साथ आज 39 दिन बीतने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। आज से हमने एक नई मूवमेंट छेड़ी है जहाँ चुने हुए विधायक एक एक उनको मोमेंटम सबमिट कर रहे हैं ताकि असम्बली में एक कानून बने और गौ माता की रक्षा हो। इसके साथ दूसरी मांग है जो सनातन बोर्ड, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर एक वो आवाज़ जो बुलंद हुई है हमारे संत मंत बाबा द्वारा, एक सनातन बोर्ड का गठन हो जिसके अंतर्गत तमाम मंदिर जो आए, जो सनातन की पूजा पदवी जो कार्यक्रम है वो सनातन बोर्ड के अंतर्गत उसके ठीक इशारे पर काम करें। दूसरी बात यह है कि आज और कल की जो दुर्घटनाएं हुई हैं दो, जिस गौ माता की रक्षा के लिए हम दिन रात यहाँ गले फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सरकार के आगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो गौ के दुश्मन हैं वो फिर हमारा निरादर और गौ माता का अपमान करने पर तुले हुए हैं, जिनकी हत्या की हुई है। तालाब टिल्लो के क्षेत्र में एक गाय को मारा गया और जट्टी जो IITM का जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी एक गांव की गर्दन काटी गई और एक को मारा गया। ये सोची समझी बड़ी बड़ा षड्यंत्र है सनातनियों को और हिंदुओं को पीड़ा देने का, उनकी परीक्षा लेने का। ये बार बार दुस्साहस हमारे साथ, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। अभी बर्दाश्त से बाहर है। हमारी तमाम सनातनी, तमाम हिंदू कम्युनिटी जो गौ माता का जिन्हें दूध पिया है उसका कर्ज अदा करे और जिस प्रकार कार्यता क्रूरता के साथ गौ के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ये बर्दाश्त से बाहर है। हम रैलियों द्वारा, धरने द्वारा अब जगा रहे हैं सनातनियों को, जम्मू शहर के लोगों को, जागिए और गौ माता की रक्षा कीजिए। और हम LG महोदय से भी ये कहना चाहते हैं कि आप एक जम्मू कश्मीर में कई सालों से आपके पास यहाँ राजपाट है, तो इसके लिए आपने भी कानून नहीं बनाया, लेकिन अभी भी कोई कदम उठाइए ताकि गौ माता की सुरक्षा हो सके। जिस प्रकार गौओं को मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, सनातनी कदाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा घिनौना काम है। जय गौ माता, जय भारत माता, जय श्री राम, जय गौ माता। जियां सारे ही पता है कि कल की मूवमेंट ने अज 39वां दिन है गौ माता के राष्ट्र माता दर्जा देने वास्ते बैठे दे हैं। अज को सारा मैमोरेंडम है, हर एक उच्च अधिकारी जो 28 सारे विधाता से चुने उनके कोल अज जाना शुरुआत कर दी, क्योंकि उनका आखना कि सानू पता नहीं चला था। अस अपना रोज़ फेसबुक के थ्रू, चैनल के थ्रू सारा कुछ पता है, लेकिन उन्हें जाइए असें आखना तो असें आख्या अज हूँ ये जरा सारी मूवमेंट सारे कल्ले दी नहीं है, पूरे भारत की है, पूरे जम्मू कश्मीर की है। अस अपने घरें बैठिए रोज़ आरती च नारा लाने जय गौ माता। अज वो नारा कल्ले करने नहीं लगाना, अज वो सारा से मिलिए कल की मूवमेंट करने सारे मिलिए, क्योंकि धर्म की रक्षा सारे करनी है और सारे सनातनी सारे उस गौ माता की राष्ट्र माता दर्जा देने वास्ते अपील करनी है। तो वो वास्ते अज बोल रहे हैं। जियां अज तलाब तिलो भी एक ऐसी दुर्घटना घटी है जिसे गौ माता के मतलब जो सुनने च आया और वही नगरोटा जट्टी भी होया। तो ये सारिया जिहड़ियां वारदातां हुआ दियां ना, इसी देखते हुए ही कल की मूवमेंट ने यह जिम्मा लाता है कि वो गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा दिलाइए कि पीछे हट इयां उन्हें पीछे हट नहीं हटा, क्योंकि जिले अस ठाने लिया तो उसी अस दूर तक उसी चीज़ की पहुँचाइए छाने। तो वही कल की मूवमेंट ने यह लाते दा। तो सारे भारतवर्ष अगे सारे जम्मू कश्मीर के वासियों के डोगरे के खास कर ये विनती है कि सारे इतने किट्ठे हो आन ते अपना योगदान कल की मूवमेंट की दें। जय हिंद, जय भारत। मूवमेंट कल्की का आगाज जो पिछले 37 दिन से चल रहा है,
उसका आगाज की उसकी गूंज आज रूपनगर क्षेत्र के अंदर दिखाई दे रही है। मातृशक्ति सैकड़ों की संख्या में यहाँ आ चुकी है हिंदुओं को जुगाने के लिए, सनातन को जुगाने के लिए और केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए कि गौ हत्या पर कानून बनाओ और ये बूचर खाने बंद करके गौ की सामग्री करने वालों पर कड़ा दंड देने का कानून बने। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जो पिछले 37 दिन से अनशन से लेकर इंडेफिनिट जो धरना चल रहा है, उसी के आगाज में आज रूपनगर क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न इलाकों में रैली होगी। सनातनियों को जगाएंगे, केंद्र सरकार को जगाएंगे और यहाँ की हमारी झूठी सरकार को जगाएंगे कि आप हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, इस पर कड़ा कानून बनाओ और सनातन बोर्ड जो है उसकी बहुत आवश्यकता है, तभी सभी मंदिरों का एक जैसा संचालन हो, मंदिरों का पैसा हिंदुओं पर लगे ना कि किसी सरकार पर लगे। इसलिए ये सारा आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाले आने वाले समय लेगा। इसकी गूंज जो है अभी सरकार को सुनाई देगी। इसलिए सबको सनातनियों को हम ये अपील करना चाहते हैं, बाहर आओ, जागो और इस पर साथ दो। जो मूवमेंट कल्चर का आंदोलन बीड़ा उठाया है, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका कारबार और बड़ा हो और लंबा हो और ताकि गौ माता को इंसाफ। मेरा नाम सुषमा शर्मा है, मैं विश्व हिंदू परिषद के सत्संग की प्रमुख हूँ। गौ माता की जय, भारत माता की जय। आज गौ माता को राष्ट्र का दर्जा देने के लिए सारा हिंदू समाज जागृत हुआ है, पूरा जम्मू कश्मीर इसमें सहयोग दे रहा है और गवर्नमेंट के आगे अपील कर रहा है कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। ये गौ माता हमारी हिंदुओं की एक राष्ट्र माता होनी चाहिए। इसके ऊपर अत्याचार कभी नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। इसके ऊपर कोई भी कस्टडी वाले जो लेते हैं उनको रोका जाए, उनको फांसी दी जाए और हमारी गौ माता की रक्षा के लिए गवर्नमेंट को जागृत होना चाहिए और उनका कानून बनना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। अब ये सनातन बोर्ड हमारा जो संत जन रैली निकाल रहे हैं इसीलिए कि हमारे हिंदू राष्ट्र में अब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अब नहीं होगा तो कब होगा। हमारा हिंदू जागृत हो उठा है और हमारी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। हमारी गौ माता हमारी पूजनीय है, ये हमारी राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए इसको गवर्नमेंट को इसका ऊपर हस्ताक्षर करने चाहिए। मैं सुशील दत्त शशि मूवमेंट कलगी की तरफ से आज लोअर रूपनगर से जानीपुरे तक का हमारा एक बहुत बड़ी रैली निकलने जा रही है। मैं आपके माध्यम से तमाम रूपनगर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि गौ हत्या के लिए आज हमारी ये जो आंदोलन जो है 37 दिन से अम्फाला चौक में हमारा आंदोलन चल रहा है। आज लोअर रूपनगर से हम लोग जो है एक रैली के शेप में जानीपुरे पुलिस चौकी तक जाएंगे। वहां तक तमाम लोगों से निवेदन है कि हमारे आंदोलन में आके शामिल हो। गौ को राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। गौ हत्या पे सख्त कानून बनने चाहिए। गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जो हमारी गौ ओपन में रहती है, जो लोग घरों में गौ रखते हैं बाद में बाहर छोड़ देते हैं, उनसे भी आवेदन है, उनसे भी निवेदन है कि उन गौ को गौशाला में जाके छोड़ा जाए ताकि गौ की रक्षा की जाए, सनातन धर्म की स्थापना की जाए। गौ माता का बोर्ड बनाया जाए, सनातन बोर्ड बनाया जाए। सनातन बोर्ड बनने से हमारे मंदिरों की सुरक्षा होगी, गौ बोर्ड बनने से हमारे गौ माता की सुरक्षा होगी और जगह जगह अच्छे गौशाले बनाए जाए। हम आपके माध्यम से यही अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट से कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिलाया जाए। भारत माता की जय, गौ माता की जय। कल की मूवमेंट ने जो बीड़ा उठाया है, पिछले 37 दिन से धरना प्रदर्शन और कंटिन्यूस स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। धरने में बैठे हम बड़ा चौक में, उसी उपलक्ष्य में अलग अलग जगह से हमने रैलियां निकाली। आज जहां रूपनगर से हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई साथी जितने भी हैं, शारका बिहार लोअर रूपनगर के सारे इकट्ठे हुए हैं। कल की मूवमेंट के जो सदस्य हैं और सब ने एक ही स्वर में बोला है कि गौ रक्षा का कानून लागू हो और सनातन का बोर्ड बने। इसीलिए आज हम ये रैली की शेप में मुट्ठी चौक तक जा रहे हैं।
हम भारत सरकार से आज सांसद लगा है, पार्लियामेंट वहाँ फंक्शनिंग शुरू हो गई है। ये 1 महीना पार्लियामेंट चलेगा। हम मोदी सरकार जी से ये विनती करते हैं कि जल्द से जल्द संसद में इसी ये संसद चल रहा है जहाँ कानून पास किया जाए, राष्ट्र गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौरक्षा का कानून बनाया जाए और सनातन का बोर्ड बनाया जाए। इसके पहले कि जम्मू के अंदर बम बोले की तरह मूवमेंट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये छोटी सी चिगारी ये भटक जाए और फिर संभालना मुश्किल हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ की ठगी करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। कानून लो, कानून लो, गौ हत्या पर कानून लाओ। कानून लो, कानून लो, गौ हत्या पर कानून लाओ। कानून लो, कानून लो, गौ हत्या पर कानून लाओ। कानून लो, कानून लो, गौ माता का कानून लाओ। कानून लो, कानून लो, होश में आओ, होश में आओ। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो। गौ माता की के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को। श्री राम जी की सेना चली, कल की सेना चली, राम जी की सेना। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या पर कानून ला, कानून ला, गौ हत्या पर कानून ला, कानून ला, गौ हत्या पे कानून लाओ, कानून लाओ, गौ हत्या पे कानून लाओ, कानून बनाओ, गौ रक्षा कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, दर्जा दो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्यारों पे कार्रवाई करो, गौ हत्यारों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। गौ हत्यारों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। गौ हत्यारों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। गौ रक्षा कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। गौ रक्षा कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। नमस्कार, नमो नारायण। मेरा नाम श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज और मैं श्री पंच दशनाम श्री संत गुरुदत्त अखाड़े का राष्ट्रीय सचिव और प्रमुख महामंडलेश्वर हूँ। भारतीय गौरक्षा दल को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज जम्मू में जो हमारे नौजवान लोग हैं उन्होंने एक मूवमेंट रखा हुआ है, कल की मूवमेंट, और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, गौ माता के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं और
इनसे मिलने के बाद और भी बहुत सारी विषयों पर चर्चा हुई हमारी। गौ माता ही क्यों, सारे ब्रह्मांड में जो पशु पक्षी पर्यावरण जो चीज़ें हैं जिनको हम बर्बाद कर रहे हैं और हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझ रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और इतनी ठंड में पिछले 39 दिनों से हमारे महात्मा जी हैं और इस मूवमेंट के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अनवरत सुबह से लेकर शाम तक, ये नहीं कि आए और 1 घंटे बैठ गए आवाज़ उठा दी, 24 आवर इतनी ठंड में बैठे हुए हैं गौ माता के अधिकारों के लिए। देश की जो सरकार है और जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो मशहूर है अब स्वतः संज्ञान लेने में, जिस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए उस पे तो संज्ञान लेते नहीं है, जिस चीज़ पे नहीं लेना चाहिए उस पे कूद जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कूद जाती है। ये कैसे हुआ? आपको जब देश संविधान से चलती है तो सबके अधिकारों के बारे में बात करना चाहिए और सबके अधिकारों के लिए स्वतः संज्ञान लेना चाहिए मुख्य न्यायाधीश को। और ये गौ माता जो अनवरत रूप से काटे जा रहे हैं, जिनकी स्मगलिंग हो रही है, आज हम वर्ल्ड में नंबर 2 के मांस निर्यातक, गौ मांस निर्यातक बन गए हैं। तो ये चीज़ों को हिंदू मुस्लिम और इधर उधर की बातों में, जात पात में उलझा करके राजनीतिक रेटी सोची जा रही है। और जो लोगों को जो मौलिक अधिकार है वो जानवरों को भी नहीं मिल रहा है। इंसान की तो बात छोड़िए, पशु पक्षियों को भी उनका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है। वो मांग क्या रहे हैं हमसे, वो हमें दे रहे हैं और बदले में हम उनका जीने का हक भी छीन रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हमारी सरकार, हमारी मानव जाति, कोई एक दोषी नहीं है। हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। जब मनुष्य खुद अपना कर्तव्य भूल गया है, वो खुद नहीं करना चाह रहा है, तो हम किसको दोष देना, तो किसी को दोष देना बहुत ही आसान काम है कि हम सरकार पे दोष दे दें, न्यायालय पे दोष दे दें। हमें खुद इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो गौ माता हमें दूध दे रही है, घी दे रही है, पनीर दे रही है, मक्खन दे रही है, जीते जी भी दे रही है और मरने के बाद भी दे रही है, उसी गौ माता को हम निर्दयता पूर्वक काट रहे हैं उसको। हमें तो इंसान होने पे भी शर्म होनी चाहिए, अपने इंसान होने पे भी शर्म होनी चाहिए। और जो लोग दिखावे के लिए इसकी खिलाफत करते हैं कि मैं गौ माता की बात करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, वही लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। आज अगर शेल्टर हाउस देखे जाए तो सबसे ज्यादा शेल्टर हाउस हिंदुओं के हैं। उसमें कौन मुसलमान है जो काट रहा है उसको? तो आप खुद सबसे पहले अपने आप को सुधारो, तब दूसरों पे उंगलियां उठाना। क्योंकि आप एक उंगली किसी ऊपर में उठाते हो तो 4 उंगली आपके खुद के ऊपर में उठती है। तो इसीलिए समाज में जितने भी बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन लोगों के अंदर में थोड़ी सी भी बाल बराबर भी इंसानियत बची हुई है, उन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। कहीं भी बैठे हो आप, अपने घर से आवाज उठाओ, बाथरूम में हो वहीं से आवाज उठाओ, स्कूल में हो वहां से आवाज उठाओ, ऑफिस में बैठे हो वहां से आवाज उठाओ, और गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखो। क्योंकि आपके अंदर में जो पावर है वो पावर पूरे वर्ल्ड में और किसी के अंदर नहीं है, और हम इंसान ही सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पशु पक्षी पर्यावरण के अधिकारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जो हम इस प्रकृति से ले रहे हैं उसका हमने अगर 1% भी रिटर्न करना शुरू कर दिया तो यह प्रकृति हमें पूरे धन धान्य से, सुख संपत्ति से, हर चीज से, ऐश्वर्य से भर देगी। तो सभी देश के लोगों से अपील है कि इस मूवमेंट कल्की में जो हमारे नौजवान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ दें, उनकी आवाज़ बने, और जो इतिहास ये लोग रचने जा रहे हैं उस इतिहास का भागीदार बने। ऐसा ना हो कि इतिहास कल को आपको दोषी ठहराए कि जब ये बच्चे आवाज़ उठा रहे थे 12 बजे रात में, गौ माता के लिए, अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तब आप अपने घर में टीवी देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, सो रहे थे।
क्योंकि ये हमारी बात नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी की बात है। हम अपने नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं और हम खुद उनको बर्बादी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो अभी भी समय है, सब लोग जाग जाइए। ये विषय किसी सरकार का विषय नहीं है, किसी कोर्ट का विषय नहीं है, ये विषय जन आंदोलन का विषय है। ये हमारे समझने का विषय है, हमें अपने आप को समझना है। और इस देश में सबसे ज़्यादा इस समय जो ज़रूरत है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट की, इंसानियत का विकास हो, इंसान का विकास हो। इंसान कम से कम इंसान बन के जीना सीख ले तो ये बहुत बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे गौ मातरम। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। जिंदाबाद हिंदू एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बांग्लादेश सरकार हाय 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 हाय, बांग्लादेश सरकार हाय हाय हाय, बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। विक्रम महाजन मूवमेंट कल्की की तरफ से सबको जय श्री राम, जय जय श्री राम। जम्मू वासियों को, भारतवासियों को, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं, मूवमेंट कल्की कई जगह आवाज उठा चुकी है और एक बहुत ही शर्मनाक वारदात हुई है। एक वारदात नहीं बोलेंगे, इसको अत्याचार हो रहा है हमारे सनातनियों पे, हमारे हिंदुओं पे। एक देश में, बांग्लादेश में पहले भी हुआ था, हमने तब भी आवाज उठाई थी और अब भी हुआ है, हम तब भी आवाज उठाएंगे और हम अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। वहां पे ऐसा काम हो रहा है, शर्मनाक काम हो रहा है। हिंदुओं को, सनातनियों को, जो विश्व की बहुत बड़ी आबादी है और एक शांति प्रिय सनातनी है, शांति प्रिय, और उन शांति प्रिय लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बंदी बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी आजादी की आवाज उठाई उन्होंने, अपनी शांति से रहने की आवाज उठाई। हमारे मंदिरों को जलाया गया, वहां पे हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया, और वहां की आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा और वहां की आम पब्लिक के भी द्वारा। इतनी शर्मनाक और ऐसी घिनौनी वारदात और ऐसी घिनौनी उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच को हमें खुद सोच के शर्म आती है। अगर हम सब रह रहे हैं, सारे भाईचारे से रह रहे थे, अभी भी वहां पे हमारे सनातनी रह रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो मंदिर जाते हैं इसलिए, क्यों वो तिलक लगाते हैं इसलिए, किस लिए तंग किया जाता है? जहां वो किसी को मार रहे हैं। जब सनातन एक ही मैसेज देता है पूरे विश्व को, जियो और जीने दो। सनातनियों ने जब भी पूरे विश्व में किसी पे अत्याचार हुआ है, किसी समुदाय पे अत्याचार हुआ है, किसी को तड़पाया गया है, किसी के साथ गलत हुआ है, सनातनियों ने आवाज उठाई है। हमारे देशभक्त सनातनियों ने आवाज उठाई है, जहां पे भी रहते हैं देशभक्ति से रहते हैं, और उनको मारा गया, मंदिरों को जलाया गया। और वहां के इस्कॉन के चिन्मय दास जी, उनको अगर उन्होंने हिंदुओं की आवाज उठाई, उनको संगठित होने को बोला, उनको मारा गया, उनको किडनैप किया गया, उनको पब्लिक से दूर किया गया ताकि पब्लिक की आवाज कोई नहीं उठाए। और इसके साथ ही हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। हमारे पूरे विश्व में शर्म आती है कि जब सनातनियों पे बांग्लादेश में इस तरह की हरकत हो रही है, पूरा विश्व मूक दर्शक बन के देख रहा है। किसी के मुंह से दो शब्द नहीं निकले हमारे उन सनातनियों के लिए, हमारे उन भाइयों के लिए। हमारे पूरे हिंदुस्तान में सनातनियों से, जहां जहां सनातनी है, उनसे ये मांग करते हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, भाई जागो, बोलने का समय है। अगर हम सनातनी किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते, किसी के खिलाफ नहीं तंग करना चाहते, मत सोचे हमने हाथ, अपने हथियार, अपने शस्त्र छोड़ दिए हैं। हम वो सनातनी हैं, हम उस देवी देवता की संतान है जिनके हाथ में शस्त्र है, और हमें वो शस्त्र उठाने में मजबूर ना किया जाए। अगर हम प्यार से रहना चाहते हैं, प्यार से रहें। और पूरे सनातनियों को दोबारा विनती है, हाथ जोड़ के अपने सनातन की आवाज उठाएं, अत्याचार के खिलाफ बोलें। जय श्री राम।